हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो कक्षा 8 के गणित के छात्रों के लिए है। इसमें कराएंगे इकाई नंबर 4 सर्व समीकरण और सर्व समीकरण में अभ्यास 4b का पहला सवाल है x - 7 की घात 3। इसको करना है सर्व समीकरण की सहायता से। तो पहले लिखेंगे सर्व समीकरण a - b की घात 3 बराबर AQ - BQ - 3AB और A - B में A बराबर सवाल का पहला पद x और B बराबर सवाल का दूसरा पद है 7 को प्रतिस्थापित करने पर इसका मतलब है सर्व समीकरण में जहाँ भी A आएगा वहाँ लिखेंगे x और जहाँ B आएगा वहाँ लिखेंगे 7। तो सवाल लिखते हैं x - 7 की घात 3। अब ये A है तो x³ फिर B आ गया 7³ माइनस 3AB है। अब 3AB के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह गुणा का लगाते हैं। A के स्थान पर x और B के स्थान पर 7 और फिर ब्रैकेट में A - B है। A के स्थान पर x, B के स्थान पर 7। अब ये हल करते हैं। x³ का मतलब है x को 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे x की घात 3 और -7³ का मतलब है 7 को 3 बार लिखकर गुणा। तो 7 की 7 से करेंगे 7 × 7 = 49 और फिर 7 से करेंगे 7 × 9 = 63 और हाथ से लगा 6, 7 × 4 = 28 और 6 = 34, 343। 3 की गुणा करेंगे 7 से 21x और x - 7। अब x³ - 343 अगर किसी कोष्ठक से पहले यानी ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदलते हैं और जो संख्या ब्रैकेट के बाहर है उससे गुणा करते हैं। 21x की गुणा करेंगे x से तो 21 और x 2 बार हो गया, x की घात 2। 7 से गुणा करेंगे पहले 21 में 7 × 7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 दूनी 14। इस तरह से 147x। अब ये दूसरा पद है, इसको लिखेंगे सबसे बाद में क्योंकि इनको करना में व्यवस्थित क्रम में। तो x³ माइनस फिर x की घात 2 वाला आएगा प्लस फिर ये खाली x आएगा और ये सबसे बाद में आएगा 343। इस प्रकार से ये इसका विस्तार रूप में हो गया। इस पर सवाल नंबर ख। सवाल नंबर ख है 2 - y और घात में 3 है तो लिखेंगे इसमें सर्व समीकरण A - B वाला हम सूत्र लिखेंगे। तो इसका सूत्र होता है जैसे भी कराया था AQ - BQ - 3AB और ब्रैकेट में A - B में A के स्थान पर लिखेंगे सवाल का पहला पद यानी कि 2। तो A बराबर 2 और B के स्थान पर लिखेंगे सवाल का दूसरा पद y को प्रतिस्थापित करने पर तो इस सर्व समीकरण के अनुसार हम बनाएंगे सवाल। तो 2 - y की घात 3 जहाँ भी A है वहाँ लिखेंगे 2 और जहाँ B है वहाँ लिखेंगे y। तो ये A है तो 2 की घात 3 यानी 2q और ये B है तो y³ माइनस 3AB है तो 3 गुणा A के स्थान पर 2 और B के स्थान पर y और फिर A के स्थान पर 2 और B के स्थान पर y। अब ये सवाल हल करना है, हो जाइए। 2 की घात 3 है, 2q है तो 2 को लिखेंगे 3 बार, 2 × 2 × 2 और गुणा कर लेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब निकालना है y का तो y को लिखेंगे 3 बार
तो ये बाई की घात 3 यानी बाई क्यू रहेगा, और माइनस इनके बीच में गुणा का चिन्ह है संख्या की संख्या से गुणा, 3 दूनी 6 बाई, और ब्रैकेट में है 2 माइनस बाई। अब ये ब्रैकेट खोलना है। जब किसी ब्रैकेट से पहले संख्या होती है तो अंदर के संख्या में गुणा करते हैं, और अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। तो 8 और माइनस बाई क्यू, और 6 बाई से गुणा करेंगे 2 में, तो 6 दूनी 12, और बाई ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और 6 बाई से करेंगे बाई में गुणा, तो 6 और बाई की घात 2। अब करना इसको व्यवस्थित क्रम में, यानी दूसरा पद लेंगे बाद में। तो पहले लिखेंगे 8 माइनस 12 बाई प्लस 6 बाई की घात 2 और माइनस बाई की घात 3। तो ये हो गया इसका विस्तार रूप में। अब सवाल नंबर गा। तो ये का से लेकर चा तक जितने सवाल हैं सभी सवाल का तरीका एक होता है। इनको करना है सर्वसमीका से। तो लिखेंगे सर्वसमीका और a माइनस बी वाला सूत्र लिखेंगे, a माइनस बी घात 3 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। अब इस सर्वसमीका में मैं a बराबर सवाल का पहला पद 3p, यानी जहाँ भी a आएगा वहाँ 3p लिखेंगे, और b बराबर 1/4q को प्रतिस्थापित करने पर अब लिखेंगे 3p माइनस 1/4q और घात 3। अब इस सवाल में जहाँ a लिखा जाएगा वहाँ पहला पद 3p, और जहाँ b होगा वहाँ दूसरा पद 1/4q। तो ये a है तो 3pq लिखेंगे, माइनस b है 1/4q और घात में 3 लिखेंगे, और फिर माइनस 3ab है तो 3 गुणा a के स्थान पर 3p और b के स्थान पर 1/4q, और फिर ब्रैकेट a के स्थान पर 3p और b के स्थान पर 1/4q। इस तरह से ये बन गया सर्वसमीका के अनुसार आपका समीकरण। अब इसको हल करना है। 3p की घात 3 है यानी 3pq है, तो इसको लिखेंगे 3 बार 3p गुणा 3p गुणा 3p, इस तरह से। अब गुणा कर लेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, संख्या की संख्या से गुणा, और बीजे पद की बीजे पद से गुणा, यानी p की p से गुणा, तो p की घात 3 हो जाएगा। ऐसे करना है। 1/4q को लिखेंगे 3 बार, तो 1 का तो 1 रहेगा, और 4 को लिखेंगे 3 बार, 4 चौक 16, 16 चौक 64, q 3। अब यह है 3 गुणा 3p गुणा 1/4q, ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या में गुणा, तो 3 तिया 9 और 1 से करेंगे तो 9p बटे 4q, और ये 3p माइनस 1/4q। अब इस कोष्ठक को खोलना है। तो ये तो ऐसे रहना है 27pq माइनस 1/64q की घात 3 यानी q, और अब करेंगे 3p की 3 से गुणा, यानी सॉरी 9p की 3 से गुणा, तो 9 तिया 27 और 1p ये है 1p ये है, तो p की घात 2 हो गया, और बटे में नीचे 4q। अब करेंगे ये चिन्ह माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। 9p की 1 से गुणा तो 9p रहेगा, और 4q की 4q से गुणा, 4 चौक 16 है, और q दोबारा q की घात 2। अब ये दूसरा पद है, इसको लिखेंगे हम बाद में। तो पहले लिखेंगे 27pq माइनस 27p की घात 2 बटे 4q, और प्लस ये लिखेंगे 9p बटे 16 q की घात 2, और ये सबसे बाद में आएगा दूसरा पद 1/64 q की घात 3। तो ये आपका हो गया विस्तार रूप में। अब करते हैं सवाल नंबर घ। तो घ भी इसी प्रकार से है।
लिखेंगे सर्व समीका a माइनस बी के फार्मूले से करना है, यानी a माइनस बी के सूत्र से करना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में है a माइनस बी में a के स्थान पर लिखेंगे सवाल का पहला पद यानी कि 4 और b बराबर है सवाल का दूसरा पद 1/3y को प्रतिस्थापित करने पर इसका मतलब है कि जहाँ a आएगा वहाँ लिखेंगे 4 और जहाँ b आएगा वहाँ लिखेंगे 1/3। तो हम सवाल लिखते हैं 4 माइनस 1/3y। अब ये a है तो a के स्थान पर 4 की घात 3, b है 1/3y की घात 3 माइनस 3ab है तो 3 लिखेंगे और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणक आएगा। a के स्थान पर लिखेंगे 4 और b के स्थान पर लिखेंगे 1/3y और फिर a के स्थान पर 4 और माइनस b के स्थान पर 1/3y। अब इसको हल करना है। तो हल करने के लिए 4q है, इसका मतलब है 4 को लिखेंगे 3 बार और गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16 और 16 चौक 64। उसी प्रकार से 1/3y है तो 1/3y को लिखेंगे हम 3 बार। संख्या से गुणा कर लेंगे तो ऊपर 1 आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और ये y 3 बार है तो y की घात 3। अब करना है -3 की 4 से गुणा और फिर 1 से गुणा। 3 चौक 12 एकम 12 और बटे नीचे 3y। 4 माइनस 1/3y। चाहें तो इसको हम छोटा कर सकते हैं। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12 तो ये 4/22 हो जाएगा। तो 64 माइनस 1/27y³ और माइनस 4/22 लिखेंगे और 4 माइनस 1/3y। अब ये ब्रैकेट खोलना है तो लिखेंगे 64 माइनस 1/27y की घात 3 और माइनस 4y की गुणा करेंगे 4 से तो 4 की 4 से गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16 है और y ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 4 एकम 4 और y की करेंगे 3y से तो 3y की घात 2। अब ये दूसरा पद लिखेंगे सबसे बाद में। तो लिखना है 64 और माइनस 1/27y की घात 3, इसको लिखेंगे बाद में। दूसरे पद को बाद में लिखना है क्योंकि इसको हम क्रम से करने हैं, इसीलिए इसको बाद में लिखेंगे। -16y और प्लस 4 3y की घात 2 और माइनस 1/27y की घात 3। ये हो गया क्रम से और विस्तार रूप में आपका हो गया आंसर। अब अगला सवाल है 7x माइनस 3y। तो 7x माइनस 3y का भी विस्तार रूप से हम करना है सर्वसमीका की सहायता से। तो सर्वसमीका वही है a माइनस बी वाले सूत्र के अनुसार। AQ माइनस BQ माइनस 3AB और ब्रैकेट में a माइनस बी में a बराबर सवाल का पहला पद यानी 7x और b बराबर सवाल का दूसरा पद 3y को प्रतिस्थापित करने पर इसका मतलब यह है कि इस सवाल में जहाँ भी a आएगा वहाँ लिखेंगे 7x और जहाँ b आएगा वहाँ लिखेंगे 3y। तो इस सर्वसमीका की सहायता से इस सवाल का विस्तार करना है। तो 7x माइनस 3y ये हमारा सवाल है। a लिखा है
तो ए के स्थान पर 7x लिखेंगे, 7x3। बी लिखा है 3y3 और फिर 3ab लिखा है। अब 3ab के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का लगाना है। 3 गुणा ए के स्थान पर 7x और बी के स्थान पर 3y और फिर ब्रैकेट में a आ गया, फिर लिखेंगे 7x और b के स्थान पर लिखेंगे 3y। तो ये बन गया सर्व समीकरण के अनुसार सवाल का सूत्र। अब हम इसको हल करेंगे तो 7x की घात 3 है, इसका मतलब है 7 को लिखेंगे 3 बार, तो 7x गुणा 7x गुणा 7x। 7 की 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 और 49 की फिर 7 से करेंगे, 7 9 63 हासिल 6, 7 चौक 28 हासिल और 6 34, 343x³ माइनस ऐसे लिखेंगे 3y को 3 बार, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 y³ माइनस संख्या की संख्या से गुणा करेंगे, 3 की 7 से करेंगे, 3 सत्ते 21 और 21 की करेंगे फिर 3 से गुणा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 63 और x की करेंगे 22 से तो xy और 7x माइनस 3y। अब ये ब्रैकेट खोलना है तो ये संख्या ऐसी रहनी है, 343x³ माइनस 27y³ और ये माइनस का है, अंदर के चिन्ह बदलेंगे तो 7x में प्लस का है माइनस हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे 63 में, 7 तिया 21 और 7 छिंग 42 और 2 44 xy और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 छंग 18। अब x बाई की बाई से करेंगे तो x बाई की घात 2। अब दूसरा पद लिखेंगे सबसे बाद में, तो पहले लिखेंगे 343x³ माइनस 441 x की घात 2 बाई और प्लस 189 x बाई की घात 2 और ये सबसे बाद में आएगा 27 बाई की घात 3। तो ये हो गया इसका व्यवस्थित क्रम में और प्रसार के रूप में हो गया सवाल अलग। अब सवाल नंबर 8 यानी सवाल नंबर 4 करेंगे इसका, 1 का 4। 8 माइनस 2a³ यानी घात 3। अब इस सवाल में सर्व समीकरण a माइनस बी के अनुसार बनाएंगे, तो जहाँ a होगा वहाँ सवाल का पहला पद लिखेंगे 8 और जहाँ b होगा वहाँ सवाल का दूसरा पद लिखेंगे 2a। इस तरह से अब जहाँ भी a होगा वहाँ लिखोगे 8 और जहाँ b होगा वहाँ लिखेंगे 2। तो 8 माइनस 2a घात 3, ये a है तो 8 की घात 3 आएगा, ये b है 2a की घात 3 आएगा और माइनस इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है 3ab के, तो 3 गुणा a के स्थान पर पहला पद 8 और b के स्थान पर सवाल का दूसरा पद 2a और फिर 8 माइनस 2a। 8q का मतलब है 8 को 3 बार लिखेंगे और फिर गुणा कर लेंगे, 8 अट्ठे 64 और 64 की फिर 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 अंश लगा 3 और 8 छिंग 48 और 3 51, ये आ गया 512। 2a का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 a³ माइनस संख्या की संख्या से गुणा कर लेंगे, 3 की गुणा करेंगे 8 से, 3 अट्ठे 24 और 24 की 2 से करेंगे तो 48a आएगा और 8 माइनस 2a होगा। अब ये ब्रैकेट खोलना है तो लिखेंगे 512 माइनस 8a³, ये चिन्ह माइनस का है। अगर किसी ब्रैकेट से पहले माइनस के चिन्ह होते हैं तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 8 से गुणा करेंगे 48 में, 8 अट्ठे 64 का 4 हंस लगा 6 और 8 चौक 32 और 6 38a, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। 48 की गुणा करेंगे 2 से तो 48 की दूनी 96, a की ऐसे करेंगे a की घात 2। अब करना है इसको व्यवस्थित क्रम में, तो पहले लिखेंगे 512 और फिर ये लिखेंगे माइनस 384a और प्लस 96a की घात 2 और ये संख्या बाद में आएगी 8
ए की घात 3। इस तरह से इसको हमने व्यवस्थित क्रम में कर लिया। तो ये हो गया आपका विस्तार रूप में। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।